सरकार को 11 साल हो चुके हैं। 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी और आपकी सरकार ने हम बुजुर्गों को सड़कों पे ला दिया है। पहले की सरकार भी ऐसी थी और आपकी सरकार भी ऐसी ही है, सड़कों पे ला दिया है। आप एक तरफ तो अपने एक्स एमएलए को 3-3, 4-4 पेंशन देते हैं, लेकिन आप हमारे को बुजुर्गों को, जो हम रिटायर कर्मचारी हैं, आप उनसे छीनना चाहते हैं। हम सबसे पहले आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि कमिट की राशि, जो हमारे को कमिट पेंशन मिलती है, उसकी राशि 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है, उसको काटना बंद करें। आपने कुछ दिन पहले जब चुनाव था, चुनाव के दौरान आपने हमारी पेंशन काटनी बंद कर दी थी। 4 महीने आपने हमारी पेंशन नहीं काटी, लेकिन आपने सरकार बनाते ही अध्यक्ष महोदय दोबारा फिर आपने हमारी वो पेंशन काटनी शुरू कर दी है और वो पिछली भी शुरू कर दी है। हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि हमारी जो ये पेंशन है, हमारी जो ये कंट्रीब्यूट राशि है, इसको 10 साल 8 महीने में काटा जाए। दूसरा, हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि 65 वर्ष की आयु में हमारे को 10%, 75 वर्ष की आयु में 20% हमारे को बेसिक वेतन वृद्धि दी जाए। जब आपके एक्स एमएलए घर का बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान सब फ्री में लेते हैं, तो क्या हमारे को आप लोग हमारे को 65 और 70 साल के बीच में क्यों नहीं देते? आप 80 वर्ष के बाद देते हैं। 80 वर्ष के बाद तो कोई रहता ही नहीं। हम आपके ध्यान में लेना चाहते हैं कि हमारी ये मांग जायज मांग है, आप इसको भी हमारे पे लागू कीजिए। तीसरी हमारी मांग है मेडिकल भत्ता। आज हमारा मेडिकल भत्ता कहाँ 1000 रुपए मिलता है। हमारी आपसे अनुरोध है कि हमारे को 3000 रुपए मेडिकल भत्ता दिया जाए और कैशलेस की सुविधा दी जाए। जब एक मंत्री, एमएलए, एक्स मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब कैशलेस की सुविधा ले रहे हैं, तो हमारे को क्यों ना कैशलेस की सुविधा दी जाए। नंबर 4 पर है वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा में सभी बसों में एसी और वोल्वो निजी बसों में किराए में रियायत मिले। देखिए ना, हरियाणा रोडवेज की बसों के पीछे लिखा है, ड्राइवर के पीछे जो बस सीट होती है उसके ऊपर लिखा है मंत्री, एमएलए, एमपी के लिए ये सीट रिजर्व है। जब वो उनके लिए रिजर्व है तो हमारे को क्यों नहीं ये सुविधा दी जाए, हमारे को ये सुविधा दी जाए। नंबर 5 पर है हमारी पेंशन व पारिवारिक पेंशन की पुरानी पेंशन लागू की जाए, आयकर से मुक्त की जाए। जब हमारे जो हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स से मंत्री, एमएलए का आयकर खत्म हो जाता है, तो हमारे पर क्यों लागू है वो। नंबर 6 पे पारिवारिक पेंशन एलटीसी की सुविधा दी जाए। नंबर 7 पे है कोरोना काल का 18 माह का महंगाई भत्ता बकाया एरियर दिया जाए। नंबर 8 पर है कर्मचारी द्वारा 6 माह या इससे ज्यादा सरकारी सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर एक इंक्रीमेंट दी जाए, जैसे वो 31 दिसंबर से और 30 जून तक आता है। नंबर 8 पर है 9 पे है रिटायर कर्मचारी की मृत्यु के बाद सामाजिक सुरक्षा दी जाए और बुढ़ापा पेंशन उसकी पतियों बच्चों को बिना शर्त दी जाए। नंबर 10 पे है सभी बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, एडिट विश्वविद्यालय, कॉलेज, कारपोरेशन रिटायर्ड कर्मचारियों को भी सरकारी पेंशन की तर्ज पर पेंशन व लाभ मिलना चाहिए। कम से कम 20,000 रुपए उनको पेंशन दी जाए। किसानों को एसपी और मजदूरों को विरोध में जो कानून बनाए गए हैं उनको तुरंत बंद कर दिया जाए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अग्निवीर जैसे जो लगाए जा रहे हैं उन सबको पक्का किया जाए और इस कमर तोड़ महंगाई पर रोक लगाई जाए। मेरा ये प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय आपके अधीन है और हम चाहते हैं कि हमारा ये प्रस्ताव, हमारे ये जो मांग पत्र है, आप इसको लागू करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस साथियों, पेंशनरों पर साथी ने बातचीत रखी है और प्रस्ताव रखे और साथियों इसके लिए अनुमोदन करना, साथी कोई साथी आएगा इसका अनुमोदन करें। उपस्थित पंडाल में बैठे साथी ब्लॉक प्रधान लाल सिंह जी ने प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के समर्थन में इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात रखूं कि मैंने 24/4/2020 भास्कर के अंदर पढ़ा था कि महंगाई भत्ता की किस्त रोकने में कर्मचारियों की 37,500 करोड़ रुपए रोक दिया गया है। कर्मचारियों को 37,500 करोड़ रुपए
उस 18 महीने की जैसे भी साथी जिक्र कर रहे थे, उसमें 37,500 करोड़ ये भास्कर के अंदर 24/4/2020 के अखबार में आई है क्लियर, वो मैंने पढ़ा है। तो इसको बहाल किया जाए। और जो एक राज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो एक कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, तो बाकी लोग बैठे हैं, ये क्या सेवक नहीं, प्रधान सेवक से इनकी प्रधान सेवक की सर्विस कितनी महीने कितने साल की होती है और कर्मचारी कितने साल की होती है, ये उनको जवाब देना चाहिए कि जो अपने आप को प्रधान सेवक स्टेज लाल किले की स्टेज में बोलते हैं, तो वो इन्हीं कर्मचारियों के बारे में बताएं, हम लोगों को बताएं कि हम क्या हैं जो 30-30 साल 40-40 साल सर्विस करके और फिर हमारी पेंशन कर्मचारियों की, तो वो देखें कि वो सेवक हैं, ये सेवक नहीं है क्या, उनको हर प्रकार की सुविधा उनको